डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एंगल सम कितना होता है। उसके बाद विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स। क्या यही प्रॉपर्टी उसी क्वाड्रिलेटरल पे लगेगी जो कन्वेक्स नहीं होगा। मेक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। आपको एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है और बताना है, ट्राई करना है कि वाकई में ये प्रॉपर्टी है उस पर भी लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है। हम ड्रा करेंगे इधर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक करेंगे नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला आया ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और ये वाला है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब फ़र्क कैसे पता चलेगा। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनका डायगोनल जो है वो अंदर होता है, और नॉन कन्वेक्स वो होते हैं जिनका डायगोनल अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। ये फ़र्क दोनों में है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो होते हैं वो अंदर होते हैं, और नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो होते हैं अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। अब डायगोनल पर मैंने आपको बताया था, वीडियो में शेयर किया था डायगोनल क्या होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल बनाऊँगा ये डायगोनल बन गया, ठीक है। और एक डायगोनल AC भी बन सकता है। ये क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड तो कोई बनता नहीं है। अब ये है एक नॉन कन्वेक्स, इसका डायगोनल ये बनाऊंगा B और D। ये एक डायगोनल बन गया अंदर वाली साइड, और A और C, क्योंकि A और C, A का कंजिक्यूटिव पॉइंट B है और A का कंजिक्यूटिव पॉइंट D है, तो डायगोनल वो होता है जो नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो नॉन कंजिक्यूटिव इसका C ही है, तो ये एक डायगोनल बन गया बाहर वाली साइड। तो ये आ गया नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम सवाल को बताएंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने बताना है कि जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एंगल सम कितना होता है। ये फार्मूला भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। किसी का एंगल सम निकालना हो तो क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। n जो होता है नंबर ऑफ साइड होता है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। ठीक, ABCD जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ABCD कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन बोल सकते हो आप, किसके बराबर होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है। अब ये जो होता है n, जो होता है नंबर ऑफ साइड। तो इस क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 4 में से 2 निकाला, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सम कितना आ गया इसका, 360 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में ये बता रहा है आपको कि आपको ये बताना है कि नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है कि क्या यही प्रॉपर्टी उसमें भी होल्ड होती है या नहीं, लगती है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। अब ये प्रॉपर्टी लगती कैसे है ये हम आपको प्रूव करके बताएंगे। अगर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम भी 360 आया तो इसका मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी कन्वेक्स पे लगी है वो नॉन कन्वेक्स पे भी लगेगी। तो इसके लिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आ गया यस। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, यस। प्रॉपर्टी होल्ड इन नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कैसे लगती है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए मैंने क्या किया, ये जो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसमें मैंने एक डायगोनल लिया B और D। इसने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ये जो दो हिस्से बने ये ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बन गया A B और D, दूसरा बन गया C B और D। अब ये जो दो ट्रायंगल बन गए, अगर हम इसको यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के जरिए सॉल्व करेंगे तो दोनों का सम करके देखेंगे कितना आता है। अगर 360 आ गया तो वाकई में ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी है। तो अब कैसे होती है ये देखिए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा लेट ABCD इज़ ए नॉन कन्वेक्स
मैंने लिखा ABC इज़ ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड जॉइन BD विच डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इन 2 ट्राइंगल। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एंगल 1, इसको मान लेंगे एंगल 2, इसको मान लेंगे एंगल 3, इसको मान लेंगे एंगल 4 और इसको मान लेंगे एंगल 5, इसको मान लेंगे एंगल 6। ठीक, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे ट्राइंगल की। हम लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ Sorry, I didn't understand. ट्राइंगल। ठीक, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले लेंगे A B और D, इन ट्राइंगल A B और D, A B और D। जब हमने A B और D लिया तो इसमें क्या देखा हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आया। इसी को मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्यों आया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की होती है वो 180 होती है। उसी तरह एंगल इन ट्राइंगल BC और BDC, इसमें क्या लिखेंगे हम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब हमने ऐड किया फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक, जब हमने देखा कि ये आया 180 डिग्री 180 डिग्री। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 एंगल किसके हैं, है तो इसी के हैं ना, पूरे क्वाड्रिलेटरल के हैं ना, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, इसकी 4 साइडें हैं, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसी के अंदर है ना। तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 एंगल है, इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा किया तो कितना आ गया 360 डिग्री। जब 360 डिग्री आया तो इससे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। इसका भी एंगल सम 360 आया, इसका भी एंगल सम 360 डिग्री आया। तो इसका मतलब जो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगती है जो प्रॉपर्टी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में लगती है। थैंक यू बेटा।